हेलो एवरीवन, मुझे पता है आप लास्ट स्टूडेंट हो और अभी तक कंफ्यूज हो कि वर्ड आर्टिकल और वर्ड सेक्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं या कानून शहादत ऑर्डर 1984 को देखते हैं तो इसके अंदर वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल हुआ नज़र आता है। वहीं पे अगर हम CRPC, CPC या पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें वर्ड सेक्शन का इस्तेमाल हुआ नज़र आता है। तो आज इनके दरमियान, आर्टिकल के दरमियान और सेक्शन के दरमियान तीन मेजर डिफरेंस को बताऊंगा जो आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जब भी आप किसी ऐसे कानून को पढ़ रहे हो जो कि फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट के मालिक हों, यानी कि वो बुनियादी तौर पे बहुत अहमियत का मालिक हो, कोई ऐसा कानून, अगर आप उस कानून को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बनते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे कानून शहादत ऑर्डर हो गया, हमारा एक्सटर्नल कन्वेंशन हो गया, हमारा लिमिटेशन एक्ट हो गया, क्योंकि ये जो उनसे सब्जेक्ट हैं ये बुनियादी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये किसी लॉ के ऊपर डिपेंड नहीं करते बल्कि दूसरे लॉज जो उनसे होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इनके अंदर वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा जो हमारे जितने भी प्रोसीजरल लॉ हैं जैसे कि हमारा CRPC हो गया, हमारा CPC हो गया और हमारा पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, इसके अंदर वर्ड सेक्शन का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इतनी अहमियत के हामिल नहीं है और ये डिपेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और बाकी जितने मैंने कानून बताए हैं उनके ऊपर, इसलिए इनके अंदर वर्ड सेक्शन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सेकंड जो सा मेन डिफरेंस है आर्टिकल के दरमियान और सेक्शन के दरमियान वो ये है कि आर्टिकल कंप्लीट प्रोविजन ऑफ लॉ होती है, यानी कि आपने अगर कोई भी आर्टिकल को समझना है तो उसके लिए लाजमी नहीं कि आप उससे पहले वाले आर्टिकल को भी समझें कि उसके अंदर क्या बोला गया है और उसके बाद वाले आर्टिकल को भी समझें। जबकि अगर आप किसी सेक्शन को समझना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे पहले वाले सेक्शन को भी समझना पड़े और उसके बाद वाले सेक्शन में क्या कहा गया है उसको भी समझना पड़े। जो थर्ड मेन डिफरेंस है आर्टिकल के दरमियान और सेक्शन के दरमियान वो ये है कि आपको आर्टिकल के अंदर सेक्शन तो मिल सकती हैं लेकिन आपको कहीं भी सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इससे हमें पता चलता है कि जो सा आर्टिकल है वो एक सुप्रीम टर्म है और जो सेक्शन है वो सबॉर्डिनेट टर्म है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको आर्टिकल और सेक्शन के दरमियान डिफरेंस की समझ आ गई होगी और आज के बाद आप इनके दरमियान कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।